नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा, मेरे साथ हैं पवन नारा और दिन भर की 100 बड़ी खबरें, देश और दुनिया का हाल आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 का सफर बिना किसी ब्रेक के। कुपवाड़ा में पाकिस्तान का वहशीपन, शहादत के बाद पंजाब रेजिमेंट के जवान मनदीप का शव शत विक्षत कर भागे आतंकी, पाकिस्तानी आर्मी दे रही थी खबर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान ने दागे मोर्टार, लोगों को बनाया निशाना, बाल बाल बचा एक परिवार, कई मवेशी समेत घरों को नुकसान। बॉर्डर पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, बीते एक हफ्ते में बीएसएफ ने मार गिराए 15 पाकिस्तानी रेंजर। कश्मीर के कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी पकड़ा गया, सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्त में आया था आतंकी, हथियार और कारतूस बरामद। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, अज्ञात युवक ने सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड फेंका। एलओसी से सटे अखनूर के कई गांवों में लोगों ने छोड़े घर, पाकिस्तान की गोलीबारी से दहशत, सुरक्षित जगह पर ले जाए जा रहे हैं लोग। आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जाबाजों का सम्मान किया, पाकिस्तान को कार बताकर चुनौती दी, कहा हिम्मत है तो सामने आओ। हालात का जायजा लेने के लिए आज बॉर्डर पर जाएंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। आंध्र प्रदेश के अमरावती में वित्त मंत्री अरुण जेटली का पाकिस्तान पर हमला, कहा पाकिस्तान आतंकियों का भारत के खिलाफ हथियार की तरह कर रहा है इस्तेमाल। राजस्थान के जोधपुर से पकड़ा गया जासूस का पश्चिम तट पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गोपनीय जानकारी जुटाने में लगा था पाक हाई कमीशन का कर्मचारी महमूद अख्तर, 2008 जैसे आतंकी हमले को दोहराने की साजिश की आशंका। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अफसर को पाकिस्तान ने अयोग्य बताकर देश छोड़ने को कहा, विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान की बदले की कार्रवाई, नहीं बताई कोई पुख्ता वजह। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक और स्कूल की इमारत में आग लगाई गई, इकरा पब्लिक स्कूल को आग के हवाले किया गया, जुलाई से अब तक 24 स्कूलों में आग लगाई गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद सिपाही संदीप सिंह रावत का आज देहरादून में होगा अंतिम संस्कार, 27 अक्टूबर को आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे संदीप। पाकिस्तान के कराची में स्टूडेंट शबीर बलोच की रिहाई के लिए प्रदर्शन, कराची प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप, 4 अक्टूबर को पाकिस्तानी फौज ने शबीर बलोच को अगवा किया था। वेल्सपन डील पर टाटा सन्स के आरोपों को साइरस मिस्त्री ने बताया बेबुनियाद, कहा टाटा सन्स बोर्ड और रतन टाटा तक को दी गई थी टाटा पावर और वेल्सपन डील की जानकारी, लगाए गए तथ्यों से परे हैं आरोप। टाटा ग्रुप से निकल सकता है शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप, ब्लूमबर्ग के मुताबिक मिस्त्री परिवार का हिस्सा खरीदने के लिए टाटा ग्रुप को चाहिए $1600 करोड़। दिवाली पर कर्मचारियों को रतन टाटा ने दिया भरोसा, मौजूदा विवाद से न घबराएं, टाटा ग्रुप के कर्मचारियों को दी दीपावली की बधाई। रतन टाटा के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, एयर एशिया डील में रतन टाटा के खिलाफ फ्रॉड का आरोप लगाया, कहा मामले की एसआईटी जांच हो। दलाई लामा के प्रस्तावित अरुणाचल दौरे पर चीन को एतराज, भारत से कहा ऐसे दौरों से संबंधों पर पड़ेगा बुरा असर। हिलेरी क्लिंटन ईमेल लीक केस में एफबीआई ने फिर से शुरू की जांच, हिलेरी पर अमेरिकी विदेश मंत्री रहते ईमेल भेजने के लिए प्राइवेट सर्वर के इस्तेमाल का आरोप। कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर 1 नवंबर को होगी बैठक, टेलीकॉम कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक करेंगे संचार मंत्री, कॉल ड्रॉप पर लगाम कसने के लिए तैयार किया जाएगा रोड मैप। भारत चीन की सीमा पर दीपावली मनाएंगे पीएम मोदी, उत्तराखंड के गांव माना में जवानों के साथ दीपावली करेंगे सेलिब्रेट, एनएसए अजीत डोभाल भी रहेंगे मौजूद। सीमा पार से फायरिंग और तनाव के बाद बीकानेर बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सुरक्षा के इंतजाम किए गए पुख्ता, हर पल रखी जा रही है नजर। गुजरात के वडोदरा में पटाखों की 2 दुकानों में आग लग गई, 9 लोगों की मौत, कई घायल। वडोदरा की दुकानों में लगी आग फैलकर पास के घरों में भी पहुंची, 5 लोगों को झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में टकराव, कोर्ट ने कहा अहम का मुद्दा ना बनाए सरकार, कोर्ट रूम बंद रखने पड़ रहे हैं।
जजों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा सरकार के रवैये से खफा हो चुके हैं चीफ जस्टिस, सरकार पर कोर्ट से सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। बिहार के गया में रोड रेज, हत्याकांड में जेडीयू नेता का बेटा रॉकी यादव जाएगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से मिली जमानत पर स्टे लगाया। फिलहाल डीएनडी फ्लाईओवर होगा टोल फ्री, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को नहीं दी राहत, हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से किया इनकार, दीपावली के बाद होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में एमबीबीएस और बीडीएस की खाली सीटें भरने वाली याचिका हुई खारिज, कोर्ट ने दोबारा से काउंसलिंग कराने की मांग को ठुकरा दिया। जेल में बंद आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब, आसाराम ने जोधपुर से दिल्ली के एम्स में इलाज कराने की लगाई थी गुहार। दिल्ली में सरदार पटेल पर आयोजित एग्जीबिशन में पहुंचे पीएम मोदी, पीएम ने डिजिटल एग्जीबिशन का अवलोकन किया, सोमवार को लॉन्च होगी एकजुट भारत सरदार पटेल एग्जीबिशन। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हैवानियत की हदें पार, भारतीय मूल के बस ड्राइवर मनमीत अली शेर को चलती बस में जिंदा जलाया गया, पुलिस ने पकड़ा संदिग्ध आरोपी पंजाबी गायक भी था मनमीत। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेरने के लिए महागठबंधन की तैयारी, दिल्ली में शिवपाल यादव ने अजीत सिंह से मुलाकात की, कहा सेकुलर ताकतों को आना होगा एक साथ। सीएम अखिलेश ने 3 और 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के लिए बताया त्योहार, कहा मिलकर मनाएंगे फेस्टिवल, 3 तारीख से मिशन 2017 के लिए रथ यात्रा पर निकलेंगे अखिलेश। गोरखपुर में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की फिसली जुबान, मायावती के साथ अपनी ही पार्टी बीजेपी को भ्रष्ट बता दिया, अखिलेश पर दिया विवादित बयान। पटना के बहादुरपुर में आग का तांडव, 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक, एक महिला की मौत। यूपी के कानपुर में 550 किलो नकली मावा हुआ बरामद, भारी मात्रा में नकली मिठाइयां भी जब्त, सामान छोड़कर व्यापारी फरार। मुंबई में फर्जी कॉल सेंटर के रैकेट के सरगना की ऑडी कार बरामद, विराट कोहली से खरीदकर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी कार। मुंबई में कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट देने वाले वन अधिकारी का हुआ तबादला, मैंग्रोव सेल में एसीएफ के पद पर कार्यरत मंगरन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तालाब में तैरने गए 4 दोस्तों की डूबने से मौत, पूरे गांव में पसरा मातम। दिल्ली महिला आयोग का कहना है कि उसे रेप केस को लेकर हेल्पलाइन बंद करनी पड़ सकती है, क्योंकि उपराज्यपाल नजीब जंग ने स्टाफ को सैलरी रिलीज नहीं की है। राजस्थान के सीकर में बोरवेल में गिरे मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, 540 फीट गहरे बोरवेल में 20 फीट पर फंसा था आदर्श। भोपाल में फैला नकली नोटों का जाल, आरबीआई ने लोगों को आगाह किया, कहा दीपावली पर शॉपिंग करते वक्त सावधान रहिए। मुंबई के देवनार डंपिंग ग्राउंड में फिर भड़की आग, लेकिन वक्त रहते फायर ब्रिगेड ने किया आग पर काबू, पिछले साल नवंबर में इसी डंपिंग ग्राउंड में बड़े पैमाने पर लगी थी आग। झारखंड के दुमका में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जॉइंट ऑपरेशन में 2 नक्सली गिरफ्तार, 4 लाख कैश मोबाइल सहित नक्सली साहित्य भी बरामद। पंजाब के भटिंडा बलोट रोड पर बना ओवरब्रिज लोगों के लिए खोल दिया गया है, ओवरब्रिज के निर्माण में करीब 41 करोड़ रुपए का खर्च आया है। पंजाब के मोहाली में पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने 6,610 नए टीचर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे, अध्यापकों ने इसे दीपावली का तोहफा बताया। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने कई दिनों से लापता 5 बच्चों को ढूंढा, कोलकाता से बरामद हुए बच्चे की मौसी इन्हें गुमराह कर कोलकाता ले गई थी। हिसार के 5 गांवों को हाईटेक बनाने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, गांव के विकास का रोड मैप तैयार किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जवानों को भेजा दिवाली संदेश, लोगों से सैनिकों के परिवार वालों के साथ दीपावली मनाने की अपील की। दिवाली पर दिल्ली को स्पेशल मेट्रो का तोहफा, फरीदाबाद के एस्कॉट्स मुत्सर येलो लाइन पर मेट्रो चलेगी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाई, जवानों के नाम संदेश लिखा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में गांव में घुसा तेंदुआ, लोगों ने दहशत में आकर बचाव में निकाले लाठी डंडे, वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के केदारनाथ में मौसम की पहली बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट, पुनर्निर्माण के काम में आई रुकावट। यूपी के हमीरपुर में धनतेरस की भीड़भाड़ में बदमाशों ने की लूट, बंदूक की नोक पर ज्वेलर को लूटा। चिराग दिल्ली इलाके में एक शख्स ने अपने सास ससुर की हत्या कर दी, 2 बच्चों और साले को बुरी तरह से जख्मी किया, घरेलू विवाद वजह। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 9 बदमाश गिरफ्तार, भागने की कोशिश में एक बदमाश को लगी गोली।
बसंत कुंज में चल रहे कसीनो का पर्दाफाश, 4 विदेशी लड़कियों समेत 8 गिरफ्तार, मौके से अवैध शराब भी बरामद। यूपी के हाथरस में मजदूरी के पैसे मांगने पर हत्या, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। सतना में सामने आया पुलिस का बेरहम चेहरा, पीट कर दलित को मारने का आरोप, गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। बिहार के मोतिहारी से अगवा व्यापारी को 6 दिन बाद छुड़वाया गया, 1 करोड़ की फिरौती के लिए हुआ था अपहरण। बिहार के बेगूसराय से 4 दिन पहले अगवा बच्चे को पुलिस ने छुड़ाया, 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, मासूम को दिल्ली में बेचने की तैयारी में बदमाश थे। भीलवाड़ा में एटीएम की लूट की कोशिश नाकाम, 4 लुटेरों ने लूटने की कोशिश की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, लुटेरे नहीं तोड़ सके एटीएम। ग्वालियर के भितरवार थाने में टीआई पर कांस्टेबल ने हमला कर दिया, ड्यूटी लगाने को लेकर विवाद हुआ, टीआई की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। एमपी के टीकमगढ़ में फसल खराब होने से परेशान एक किसान ने खुद को ही गोली मार ली, गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती। पंजाब के बरनाला में शातिर महिला ठग गिरफ्तार, खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ठगी का। रतलाम में महालक्ष्मी मंदिर में हुआ मालामाल, करीब 100 करोड़ के नोट और गहनों से सजाया गया है मंदिर, भाई दूज के दिन व्यापारी वापस ले जाएंगे अपना पैसा। बिलासपुर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शहीदों को खास श्रद्धांजलि दी गई, छात्रों के अलावा शिक्षकों ने 21,000 दिए जलाकर शहीदों को याद किया। राजस्थान के बाड़मेर बॉर्डर पर दीपावली का जश्न, जवानों ने पटाखे जलाने के साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने शहीद सैनिकों के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, रक्तदान के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना मकसद था। अंबाला में शहीद गुरसेवक की पत्नी की देशवासियों से अपील, दीपावली पर शहीदों के नाम के दिए जलाएं, पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए थे गुरसेवक। दीपावली से पहले ही रोशन हुआ राजकोट क्रिकेट ग्राउंड में जमकर आतिशबाजी, लाखों के पटाखे जलाए गए, लेकिन एक भी चाइनीज पटाखे का इस्तेमाल नहीं। चंडीगढ़ में दुनिया की सबसे छोटी महिला ने जलाया सबसे बड़ा दीपक, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ दिया गया संदेश। दीपावली पर ताश के शौकीनों के लिए मुरादाबाद ज्वेलरी मार्केट में नया प्रोडक्ट आया, 900 रुपए में 10,000 रुपयों की कीमत में मिल रहे शुद्ध सोने के बने ताश के पत्ते। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में खुलासा, भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में 50 दिन ज्यादा काम करती हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंजीनियरिंग के छात्रों ने दृष्टिहीनों के लिए तैयार किया स्मार्ट शू, जूते के अगले हिस्से में लगा है सेंसर, कोई चीज आई सामने तो बीप की आवाज आएगी, बाईं और दाईं तरफ से हलचल पर वाइब्रेशन होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पिछले हफ्ते गई नई टीम ने कमान अपने हाथों में ले ली है, कमान देने से पहले जश्न भी मनाया गया, अब पुरानी टीम सोयूज विमान के जरिए वापस धरती पर लौटेगी। दीपावली में रेल यात्रा कर रहे यात्रियों की जेब हुई ढीली, प्रीमियम तत्काल और इसके साथ ही फ्लेक्सी स्कीम के तहत किराया बहुत ज्यादा, कई ट्रेनों का किराया फ्लाइट के बराबर। एप्पल ने लॉन्च किया नया लैपटॉप मैकबुक प्रो, लैपटॉप में टच स्क्रीन की सुविधा, आईफोन की तरह फिंगरप्रिंट रीडर भी मौजूद। अफगानिस्तान में तालिबानी कमांडर के घर को निशाना बनाकर बमबारी की गई, आम लोगों की जान इसमें गई, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता इमरान खान ने सरकार पर खुद को नजरबंद करने का आरोप लगाया, इमरान खान की पार्टी के लोग रावलपिंडी में नवाज शरीफ के इस्तीफे की कर रहे थे मांग। यूएन ह्यूमन राइट कमीशन ने इराक में जारी युद्ध पर पेश की रिपोर्ट, कहा आईएस ने मौसूल में आसपास से हजारों लोगों को बंधक बना लिया, उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है आईएसआईएस। अमेरिका के फ्लोरिडा में विमान हादसा, लैंडिंग के वक्त एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ कार्गो प्लेन, विमान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। मैक्सिको के अकापुल्को में 1 टन से ज्यादा कोकीन बरामद, 2 बोट में भरकर ले जाई जा रही थी कोकीन। आखिरी वनडे से पहले विराट कोहली ने सैनिकों के नाम एक दीपावली पर खास संदेश जारी किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, मैं और पूरा देश है जवानों के साथ। आयरलैंड ने भारत की किक बॉक्सिंग टीम के 4 खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार किया, 22 नवंबर से आयरलैंड में होनी है वर्ल्ड चैंपियनशिप, खिलाड़ियों ने की विदेश मंत्री से मुलाकात। जाने माने कलाकार टॉम ऑल्टर ने दिया विवादित बयान, बोले राक्षस थोड़े ही हैं पाकिस्तान के कलाकार, पाकिस्तान के लोगों को भी मिलना चाहिए हर मुल्क में काम। कंगना रनौत नहीं होंगी हिमाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर, हिमाचल टूरिज्म ने करीब 1.5 साल पहले रखा था प्रस्ताव, कंगना की चुप्पी बनी, प्रस्ताव वापस लेने की वजह। मुंबई में प्रियंका चोपड़ा का होगा 100 करोड़ का घर, मुंबई के वर्सोवा में प्रियंका ने नए घर बनाने की खबर, घर के लिए हायर किया मशहूर बिल्डर।
फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की अगली फिल्म का हिस्सा बनेंगे रणवीर सिंह। बाकी फिल्मों से अलग रोमांटिक कॉमेडी पर बेस्ड होगी मूवी। कंगना रनौत की फिल्म रानी लक्ष्मीबाई ठंडे बस्ते में फिल्म के ओवर बजट की वजह से केतन मेहता ने फिल्म को होल्ड किया।